भाई आप और सुफियान हर वक्त उसके फेवर में क्यों बात करते हैं? क्योंकि हम तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ना सोच रहे। आप कुछ भी कह लें, अब वो मुझे कभी अच्छी नहीं लगेगी। और मुझे यही बात आप दोनों से करनी है। कैसी बात? यही कि अब सारार भाई बाहर हैं तो वो चली जाए ना अपने घर, हमें यहाँ सुकून से रहने दे। ये किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसे नहीं होता सना। क्या मतलब ऐसे नहीं होता? इसमें क्या अर्ज है भाई? उसका घर है, खाली है, चली जाए। अगर वो नहीं गई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। खुद सोचो, जिस तरह सलार उसे छोड़ के गए, अगर नहीं लेने आता तो हम कैसे भेजें उसे? ठीक है, फिर मैं हम लोगों के लिए कोई किराए का घर देख लूंगी। क्या हो गया ऐसा ना? पागल हो गई हो तुम? तुम्हारी माँ का घर मौजूद है, तुम यही रहोगी, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। वैसे भी इस सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आप लोग समझ ही नहीं रहे मेरी कैफियत। तुमने इशरत आंटी से कहा है कि मैं तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखूं, तुम्हारे सारे काम करूं, जैसे पप्पो इशरत आंटी के काम करती हैं मेड बन के। जो बात हो चुकी है उसे फिर से करने का फायदा? फायदे नुकसान का मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात कैसे मानी जा सकती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमसे कही गई। और अगर मैं ना मानूं तो फिर मैं सलार से कहूंगी वो सुफियान को नौकरी से निकालते हैं। ये सब तुम क्यों कर रही हो? अपनी बहन की खुशियों से जल रही हो? मैं तुमसे क्यों जलूंगी सना? तुम्हारे पास है क्या जिससे मैं जलूं? मेरा घर देखो, मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, इज्जत, पैसे। ये लो तुम्हारे घर की फाइल। मेरे घर की फाइल? भाई हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? रेंट पे लिया है आपने? ये तुम्हारा घर है, रेंट के नहीं। ये लो। आसान बेटा, ये सब तुमने कैसे? बेटा, इतना तो कोई सगा भाई भी अपनी बहन के लिए नहीं करता। और तुमने? अरे शर्मिंदा क्यों कर रही है मुमानी जा? ये मुझे मेरी सगी बहनों से भी बढ़कर है। और वैसे भी अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी जिंदगी में आने वाली परेशानियों के सामने दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। अगर तुम सारा से इतनी नफरत का इजहार ना करती तो मैं तुम्हें उसी वक्त ही डॉक्यूमेंट्स दे देता। जो सोचा था वो कर नहीं पाया और खाला जान का इंतकाम हो गया। खैर, आप में से किसी का राब्ता हुआ है मामू जान से? नहीं बेटा। चलो मैं कॉल करता हूँ। अब वो
फोन उठा लें, अम्मी कब से फोन कर रही हैं, परेशान हो रही होंगी, उन्हें बता दें। अरे ये तो आरान का फोन है। अस्सलाम वालेकुम। मामू जान किधर रह गए आप? सब बहुत परेशान है आपको लेकर, और खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, वो मेरी इमराना से बात करवाओ। आपसे बात करना चाह रहा। जी अरशद। वो इमराना, तुम आजान और आफिया को लेकर फौरन सालार के घर पहुंचो। क्यों सालार के घर पहुंचूं? मेरा क्या ताल्लुक उस घर से? जिस घर से मेरी बच्ची को धक्के दे के निकाला गया, मैं तो उस घर में कदम भी रखना पसंद नहीं करती हूँ। अरे तुम बात तो सुना करो, पहले ही फैसले सादिर कर देती हो। अच्छा तो फिर ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, तो आप मुझे समझा दीजिए। वो इससे बहन का एयरपोर्ट जाते हुए रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। उनकी तदफीन के सारे इंतजामात करने हैं, और ये यहाँ वो पालार जो है ना, वो बेहोश है। उसको वैन पर डाल दिया है। मानी जान, क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ? क्या कह रहे हैं आप? खैरियत तो है? अम्मी कुछ बोलिए तो सही मानी जान। आपको याद है बचपन में आपने मेरी ट्रॉफी तोड़ दी थी, फिर मैंने आपसे रूडली बात की थी। पूरे 3 दिन तक बात नहीं की थी आपने मुझसे। जब तक मैंने माफी नहीं मांगी, आपने बात नहीं की थी मुझसे। आप ऐसे ही चुप हो गए थे बिल्कुल। मुझे पता है आप नाराज हो मुझसे। मैंने बदतमीजी की थी ना आपसे यार, लेकिन कसम से मैंने दिल से नहीं की थी। मैं गुस्से में था, मुझे माफ कर दो। मैं आ गया हूँ माफी मांगने के लिए, लेकिन अब उठ जाओ यार, बस तो ना यार। देखिए अभी हमने शूटिंग रेंज पर भी जाना है, फिर कौन बताएगा कि कौन बेस्ट है? आप ही हो ना बेस्ट। फिर मैं आपकी जगह ले लूंगा, लेकिन मैं नहीं ले सकता आपकी जगह। मैं नहीं ले सकता यार आपकी जगह। मैं अकेला रह जाऊंगा, कौन संभालेगा मुझे? कौन सिखाएगा मुझे? कौन डांटेगा मुझे? फिर बताएं मुझे, कौन मारेगा मुझे यार? भाई देख, मैं अगर आपको कुछ हो गया ना, तो मेरा तो खानदान ही खत्म हो जाएगा ना यार। प्लीज ना भाई, उठ जाओ, उठ जाओ यार। भाई नहीं हो? जी भाई, भाई जी भाई, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं भाई। डॉक्टर साहब, वो मेरे दामाद की कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है। बैंड से हटा दिया गया, अगले 48 घंटे काफ़ी क्रिटिकल है। डॉक्टर साहब,
सालार भाई ठीक कब तक हो सके? हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ करें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जब से नजरें तुझसे मिली हैं और कहीं दिल लगता नहीं, तेरे लिए ही सब कुछ छोड़ा, पर तू परवाह करता नहीं। तू बेवफा, तू ही सनम, उस पे तेरा है ये सितम। हंसता है तू, रोते हैं हम। घबराओ मत, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा बना रहा हूं। और आज उसकी शुरुआत हुई है। तुझसे बिछड़ के इतना बिखरे, टूट कर हम रो ना सके। तेरी यादों में है उलझे, चाह के भी तुझको खो ना सके। आज मैं बाहर गया तो गजरे देखे, तुम्हारे लिए ले लिए। अब मुझे पता नहीं तुम्हें पसंद है कि नहीं, ले आया हम। क्या मैं करूं, हो दर्द कम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। कुछ समझ नहीं आ रही ये हादसा कैसे पेश आ गया। हादसा? क्या कहा आपने? ये हादसा कैसे पेश आया? ब्रेक फेल की वजह से। पुलिस कर रही है काम अपना, परेशान ना हो। मुझे ये हादसा कम साजिश ज़्यादा लग रही है अलीना की। एक्सक्यूज मी, ये क्या नाम लिया आपने? अलीना। यस, अलीना। सालार के साथ क्या रिश्ता है मोहतरमा का? दोस्त हैं उनकी, अभी रिसेंटली उन लोगों ने एंगेजमेंट भी की। मगर आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? वो एक्चुअली ये फोन मिला था सालार के पास से, तो इस पे पहली कॉल मैडम की आई थी। क्या नाम बताया था आपने? अलीना। अलीना की कॉल आई थी और सालार को बता रही थी कि इशरत आंटी का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि ये बात अभी किसी को पता नहीं चली थी, ये खबर नहीं बनी थी अभी, तो उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। उनका कोई मीडिया से ताल्लुक है, मतलब कोई न्यूज़ एंकर वगैरह। तो खैर मैंने उनसे काफ़ी पूछा कि आपको ये बात किसने बताई है, तो टाल मटोल करके बताया नहीं उन्होंने। मैंने उनसे कहा कि आप आ जाएं, हॉस्पिटल आ जाएं, ताकि ये केस जल्दी से सुलटाएं, निपटाएं, हम भी घर जाएं। तो पिछले 10 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, मैडम आई नहीं अभी तक।
सालार का एक्सीडेंट कैब ड्राइवर की गलती से हुआ और मिस इशरत का एक्सीडेंट कार ब्रेक फेल की वजह से। तो ये मर्डर, क्या लगता है आपको? मर्डर है ये। आपका नाम? सुफियान। सुफियान, ये अगर हादसा और कत्ल ये तफ्तीश अगर पुलिस पे छोड़ दें और फैसला कोर्ट पे छोड़ दें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ, अगर कोई हेल्प करना ही चाहते हैं आप तो आप में से किसी के पास अरीना का एड्रेस होगा? आप लिखे, मैं बताता हूँ। बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू। क्या थोड़ी सी देर में क्या कुछ हो गया यार, तो बिल्कुल भी इस खबर के लिए तैयार नहीं था। खाला जान की खबर, क्या तुम उसके लिए तैयार थे? नहीं ना, तो बस इसी बेयकीनी का नाम जिंदगी है। लेकिन सालार भाई, उन्हें कैसे बताएंगे जब वो पूछेंगे? प्यार करते हैं वो चची जान से, कैसे बताऊंगा मैं उन्हें? मैं जानता हूं उसको बताना मुश्किल है, लेकिन बात की नोयत कुछ ऐसी है कि हम उसे छुपा भी नहीं सकते। अलबत्ता ये ज़रूर कर सकते हैं कि जब तक वो फुली रिकवर नहीं कर जाता हम उसे बहला के रखें, सच छुपाएं उससे। ठीक है रत। मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा से अपर हैंड रहने की आदी रही और अल्लाह ने मुझे बुलंदी दी भी, लेकिन शायद इस बुलंदी ने मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बुग़्ज़, नफ़रत और अना भर दी। मुझे लगता था शायद मैं बहुत बहुत खुश हूँ, लेकिन अब अंदाज़ा होता है कि मैं अंदर से कितनी खोखली थी। सारा, तुम ना मुझसे दूर मत जाना, बस तुम मेरे पास होती हो ना तो मुझे वो खौफ तारी नहीं होता और तुम्हारे अलावा किसी पे एतबार भी नहीं कर सकती।
जी डॉक्टर साहब, सब खैरियत है? अचानक सलार का बीपी शूट हो गया है। आप लोग हॉस्पिटल आ जाएं, आईसीयू शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा चले चले, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। आज बहुत खूबसूरत दिन है। हाँ, सलार हॉस्पिटल में है और तुम्हारे लिए खूबसूरत दिन है। हाँ, वैसे भी सालार की हालत अब बेहतर। दिन तो खूबसूरत इसलिए है कि वो जो तुम्हारी चहीती सास थी ना, वो गई ना इस दुनिया में, ना इस घर में। अब तुम इस घर में वापस नहीं आ सकती सारा। आना भी चाहो तो तुम्हें कटाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा मेरे लिए। मुझे सच बताओ, हाँ, मैं नहीं मारा है और मेरे पास कोई चारा नहीं था यार। बहुत ममता जाग रही थी उनकी, बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। कांटा बन रही थी मेरे रास्ते का और मैं रास्ते से कांटे हटाना बखूबी जानती। करना पड़ा मुझे। क्या करती? खुदा का खौफ करो लीना, खुदा की लाठी बेआवाज होती है। तुम्हारे साथ जो होने वाला है तुम्हें पता ही नहीं है। कोई बुरा नहीं होने वाला है मेरे साथ, अच्छा नहीं होने वाला। अच्छा मेरे साथ ही होने वाला है। जानती हो क्यों? क्योंकि अब मेरे साथ सालार है। अब मैं उसका हाथ पकड़ूंगी और किसी के बाप में हिम्मत नहीं होगी हाथ छुड़वाए। खैर, अब मैं चलती हूँ। सालार को मेरी यहाँ से ज्यादा जरूरत है। तब तक तुम अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और निकलो यहाँ से। क्या मुसीबत है, सुफियान ने सारा का सारा खेल खराब कर दिया। ये तो सालार से भी ज्यादा होशियार है। इशरत की जगह ना इसका काम तमाम कर देना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या तरीका है मिस्टर? इतने पैसे देने के बावजूद भी ये हालात हैं। क्या कर रहे हैं आप? मैडम, आपकी किस्मत। और बड़े बूढ़े कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। अगर वो दोनों वहां नहीं बैठे होते ना, तो उस मिस्त्री को तो मैंने संभाल लेना था और उसको ऐसा डराता कि वो थाने में रास्ता भी भूल जाता। वो अब तो रुक कर लिया ना उन्होंने। अब बताओ आगे क्या करना है? मैडम, आप फिक्र ना करें, मैं कोई दे दिला के केस को उलझाता हूँ। तब तक आप किसी ठंडे इलाके में चली जाए। और वैसे भी यहाँ कौन से केस हल हो जाते हैं, बंदा गायब, केस भी गायब। बोल लिया तुमने, रखो अब। चली जाओ ठंडे इलाके में। इस वक्त सालार को मेरी जरूरत है। अगर मैं इस वक्त चली गई तो सालार से हमेशा के लिए हाथ धो बैठूंगी। ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। डैड है ना, वो संभाल लेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थारा, वैसे आंटी यूं अचानक ऐसे चली जाएंगी सोचा भी नहीं था। God, Yelena, she is so toxic, यार। Okay, this is not the time for such conversation. ये बात सुनो, जब तक सलार वापस अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, you are supposed to look after his business, right? फिर मैं कारोबार संभालने के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मैं कैसे कर सकती हूँ? Listen to me. Salar is your husband.
तुम चाहती हो बिजनेस सब अलीना के हाथ चढ़ जाए? मेरी बात सुनो, तुम्हें या सुफियान को लुक आफ्टर करना ही पड़ेगा। सुफियान कैसे लुक आफ्टर करेगा यार? ही सो बिजी विद सना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हिम्मत करो। मैं हूं ना, मैं किस दिन काम आऊंगी? आई विल हेल्प यू आउट। साथ मिलके कर लेंगे। Can't let that toxic Alina take over Salar और उसकी फैमिली की इतनी सालों की मेहनत। पक्की बात, आप मेरी मदद कर लेंगे ना, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी फिर शादी हो गई और तब का इंशाल्लाह विल डू इट। डॉक्टर साहब वो ठीक कब हो गए? एक्सीडेंट की वजह से इनकी वोकल कॉर्ड की जो है नर्व दब गई है, जिसकी वजह से इनको बोलने में इशू हो सकता है। हम एक सर्जरी करेंगे इनकी और फिर स्पीच थेरेपी से बेहतर हो जाएंगे ये। अगर आप सलार की बेहतरी चाहती हैं तो मेडिसिन के साथ साथ इन्हें एक्सरसाइज और माइंड एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। ठीक है। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड? मिस अलीना, आप अंदर नहीं जा सकती। आर यू इन योर सेंसेस लड़की? यू नो हु आई एम? मैम, ऑर्डर है, आप अंदर नहीं जा सकती। किसने दिया ये ऑर्डर? हमारी न्यू बॉस के। कौन है न्यू बॉस? मिसेस सलार। पहले सुफियान, अब सारा। पता नहीं है दोनों चाहते क्या है। जो साहब की हालत है, मुझे तो लगता है कि साहब अब सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे। अल्लाह ना करे शहजाद भाई, डॉक्टर साहब ने कहा है साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितना बड़ा दुख है, अपनी माँ के जनाजे को भी खाना तक नहीं दे सके। इन्हें तो बेगम साहिबा के बारे में पता भी नहीं है। अब पता चलना भी नहीं चाहिए। अगर साहब पूछें कि आंटी किधर हैं तो आप दोनों ने कहना है कि वो लंदन में है। क्या कहेंगे? लंदन गई। लंदन। जी शहजाद भाई, अब जा सकते हैं। सारा बीबी, साहब जी ठीक तो हो जाएंगे ना? थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इंशाल्लाह। बस तुम काम उसी तरह से करती रहना जिस तरह करती आई हो। कोई कमी नहीं आनी चाहिए किसी चीज में। क्या इस तरह घूर के क्या देख रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आज से परहेज वाला खाना बनेगा साहब का। चलो जाओ, शुरू करो तैयारी। जी। देखो इमराना, उनको अपनी जिंदगी खुद सेटल डाउन करने दो। आप क्या चाहते हैं अरशद साहब?
बेटी दुख सहती रहे और मैं नजरें चुराती रहूं? अरे भाई, मैं नजरें चुराने को नहीं कह रहा हूं, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि दुआ करो। और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो, बजाय इसके कि तुम सालार पर नजर रखो। अपनी बेटी के दुख कम करने की कोशिश करो। कैसे दुख और क्यों कम करने की कोशिश करूं? आखिर सारा मेरी लगती क्या है? कौन है वो मेरी? बताएंगे आप मुझे? आपकी सिर्फ एक बेटी नहीं है ममानी जान, माँ हैं आप। माँ, बड़ी इज्जत की है उसने माँ के रिश्ते की। जो रवैया उसने इनके और मेरे साथ किया है, उसके बाद भी तुम कहोगे कि हमें उसके दुख समेटने चाहिए? जी, इस सब के बावजूद मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं वो जानता हूं जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते। आखिर ऐसा क्या जानते हो तुम जो हम नहीं जानते? मैं ये जानता हूं कि सना का घर बचाने के लिए सारा ने उस सलार जैसे इंसान से शादी की। मैं ये जानता हूं कि वो सलार आप सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए सारा को बुरा भला कहता रहा। और सारा चुपचाप उसके जुल्म और सितम सहती रही, ताकि आप लोगों को उसके गुस्से से बचा सके। और सना की जॉब का ख्वाब जानकर उसने तोड़ा, ताकि वो अपनी अना और जिद में कुछ ऐसा कर जाए जिसकी वजह से वो उस पिंजरे से, उस कैद खाने से निकले। जिधर से सुफियान तो कभी निकलने का ख्वाब भी नहीं देख सकता था। और जहां सना जॉब कर रही है ना, वो भी सारा की दोस्त है। और जिधर सुफियान राइटिंग कर रहा है, उसके मंथली पैसे भी सारा अपने अकाउंट से दे रही है। इस बात का पता था आपको? इस तरह की कई चीजें वो करती आई है। चुपचाप, ताकि सना का घर आबाद रहे और आप दोनों खुश रहे। और उसने कभी नहीं जिताया। आजान, कितने जुल्म की बात है ये बेटा, हैं? अरे तुम सुल्ताना ये सब जानते थे, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। हैं? कि हमारी बेटी हमारे लिए कांटों पर चल रही है। और एक और आखिरी बात जो आप बिल्कुल नहीं जानती होंगी, जिस घर में जाने के लिए सना बहुत एक्साइटेड है, प्लान्स बना रही है, खुश है, वो भी सारा की कोशिशों से मिला है उसको। मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। आपने मुझसे झूठ बोला। सारा की अना की तस्कीन की खातिर आपने मुझे अंधेरे में रखा। अना की तस्कीन? बेटा, बेटा तुम गलत समझ रही हो। सारा ने ये सब तुम... नहीं, प्लीज उसकी हिमायत ना करें। अगर उसने ऐसा किया है ना, तो सिर्फ और सिर्फ अजीम बनने के लिए। बड़ा शौक है उसे अजीम बनने का। सना, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने मेरी पूरी बात सुनी भी है? मैंने जितना सुना है ना, वो काफी है, काफी है। अरे
पागल तो नहीं होगी? सना, सना, इसका दिमाग खराब हो गया। ममानी जान आप इसे समझाएं, सारा बेकसूर है। बेटा मैं तो खुद बहुत बड़ी बेवकूफ हूं। अपनी बेटी को ही नहीं समझ पाई। इस पागल को क्या समझाऊंगी? स्ट्रेस नहीं, सब ठीक हो जाएगा।